हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज़ में। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि आईआईबीएफ एग्ज़ाम के लिए जो होता है, उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर जिनका भी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है तो वो मतलब कि मान के चलिए कि जो आईआईबीएफ एग्ज़ाम के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है, वो कर सकते हैं। तो करने के बाद आप हमारे जो यूट्यूब चैनल पे यानी कि सीएससी एक्सपर्टीज पे आप जो भी आपको वीडियो मिलेंगे यानी कि आईआईबीएफ एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन आंसर होता है लेटेस्ट यानी कि जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है यानी कि तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और अभी तक का जो वीडियो था डे 1 से लेकर डे 2 तक का हो गया है, और जो आज का जो वीडियो होगा बेसिकली आज डे 3 का होगा। अगर आप लोगों ने डे 1 और डे 2 का वीडियो नहीं देखे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे सीएससी एक्सपर्टीज पे, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वहाँ पे मिल जाएंगे, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको वीडियो जो होता है मिल जाएंगे। तो आप कहीं से भी जाकर देख सकते हैं। और उसका जो यानी कि जो आईआईबीएफ एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन आंसर का जो पीडीएफ होता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में यानी कि आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हुए होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा या कोई न्यू अपडेट होगा तो हम हमारे चैनल के द्वारा या टेलीग्राम ग्रुप में आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट करे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पे यहाँ पे देख सकते हैं ऑल पे क्लिक कर देंगे, ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपको टाइम पे मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को चलिए शुरू करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आईआईबीएफ एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन आंसर होता है, जो पिछले के जो वीडियो होगा डे 1 से लेकर डे 2 तक का, हम उसमें 60 यानी कि 60 क्वेश्चन को कवर किए हैं। डे 1 में 30 क्वेश्चन को कवर किए हैं और डे 2 में 30 क्वेश्चन को, यानी कि टोटल अभी यानी कि 60 यानी कि 60 क्वेश्चन आंसर जो होता है हम कवर कर चुके हैं। और इसके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है 100 मार्क्स का होता है, और 1 नंबर यानी कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर होता है। तो उसी जो भी होगा यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में 100% आएगा। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यानी कि 61। तो 61 में यहाँ पे कह रहा है प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत वित्तीय सेवाएं प्रदान करने से कारोबार प्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उन्हें खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे जो आंसर होगा यहाँ पे देख सकते हैं बैंक मित्र, यानी कि जो प्रधानमंत्री जो होता है जनधन योजना के अंतर्गत यानी कि वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में कारोबार प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो वो जो है बैंक मित्र हैं। अब अब इसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 62 है। 62 में यहाँ पे कह रहा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत जीवन बीमा योजना से सहभागी बैंक खालिस्तान होते हैं। निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो चलिए आंसर को देखते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं प्रशासक जो होता है यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे, अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 63 है। 63 में कह रहा है प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत यहाँ पे देख सकते हैं अधीन यानी कि ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए प्रतिभूमि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4, यानी कि कोई प्रतिभूमि नहीं, ये वाला जो होता है आंसर सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो 64 है। 64 में यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो आईएमपीएस का उपयोग करते हुए मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं विश्लेषण करने के लिए भी यहाँ पे यानी कि विप्रेषक को खाली स्थान प्राप्त करना होता है। कारण निम्नलिखित में से सर्वाधिक विकल्प का चयन करें।
यानी कि जो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1, यानी कि मोबाइल मनी पहचानकर्ता और मोबाइल बैंकिंग मित्र। ये जो ऊपर यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट होता है यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। यहाँ कह रहा है रुपए डेबिट कार्ड के उपयोग के लिए आवश्यक पिन का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4, यानी कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये वाला जो होता है यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं 66। यानी कि यहाँ पे कह रहा है अटल पेंशन योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? कह रहा है अटल पेंशन योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं संगठित क्षेत्र के, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है लक्षित। और उसके बाद यहाँ ऑप्शन 2 में है बचत की डलवाना। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन 3 में है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। और उसके बाद ऑप्शन 4 में सभी आयु वाले लोगों को उपलब्ध है। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन 3 यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि केवल 1, 2 और 3 आंसर सही है। यानी कि फर्स्ट वाला ये वाला भी सही है, और उसके बाद ऑप्शन 2 भी सही है, अब उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन 3 भी सही है। यानी कि और ये जो ऑप्शन 4 है यहाँ पे गलत है, इसलिए इसका जो आंसर है यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 67। यानी कि SSA का पूर्ण रूप क्या है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं सब सर्विस एरिया। यानी कि ये वाला जो होगा यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है मेरा 68। यानी कि इसमें कह रहा है प्रधानमंत्री जनधन योजना के अधीन यहाँ पे खोले गए बैंक खाते में न्यूनतम कितना शेष रखा जाना चाहिए? निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि कोई न्यूनतम शेष निर्धारित नहीं किया गया है। यानी कि इनमें से ये वाला जो फर्स्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे 69 है। 69 में यहाँ पे कह रहा है प्रधानमंत्री जनधन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है सही है? उसके बाद निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2, यानी कि बैंक खाता केवल एकल नाम पर खोला जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो देख सकते हैं 70 है, यानी कि 70 जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे है। क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है प्रधानमंत्री जनधन योजना के अधीन प्रदान की जाने वाली ओवरड्राफ्ट सुविधा की अधिकतम अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 12 मंथ जो होता है यहाँ पे सत्य हो जाएगा। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 में यहाँ पे बोल रहा है प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त करने के लिए यहाँ पे अधिकतम आयु सीमा कितना है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि 65 वर्ष जो होता है यहाँ पे होना चाहिए। तो ये जो 65 वर्ष है यहाँ पे इसका आंसर जो होगा यहाँ पे सत्य हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 30, यानी कि 72 में यहाँ पे कह रहा है आधिकारिक रूप से वैध कोई दस्तावेज रखने वाले व्यक्ति प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाली स्थान है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि यहाँ पे कह रहा है एक लघु खाता खोला जा सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1, यानी कि एक लघु खाता खोल सकता है। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 73 में यहाँ पे बोल रहा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना खालिस्तान को उपलब्ध है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें।
तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा यानी कि ये लास्ट वाला ऑप्शन 4 यानी कि 18 से 70 वर्ष की आयु वाले सभी बैंक खाता धारक व्यक्ति हो, ये वाला जो होगा यहाँ पे आंसर सत्य हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 में कह रहा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत यहाँ पे बीमा सुरक्षा यहाँ पे देख सकते हैं अधिमानतः खालिस्तान के माध्यम से नवीकरण, यहाँ पे देख सकते हैं प्रीमियम के भुगतान पर यहाँ पे आवधिक रूप से नवीकरणीय है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें, यानी कि यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4 यानी कि बचत बैंक खाते पर स्वतः नाम अधिदेश। उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 75 में करा प्रधानमंत्री जनधन योजना के अधीन मोबाइल बैंकिंग के उपयुक्त हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सुधार किया गया है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन जो 4 होगा यानी कि ग्राहक सामान्य फ़ोन के जरिए मोबाइल बैंकिंग सेवा प्राप्त कर सकता है, यानी कि जो फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन होगा ये वाला सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो कह रहा है मोबाइल बैंकिंग अन्य विधाओं की अपेक्षा प्रवर्तित मोबाइल बैंकिंग अधिक सुरक्षित है। यहाँ पे जो आंसर यहाँ पे फर्स्ट वाला ये है सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 यानी कि यहाँ पे कह रहा है देखेंगे DBTL के अधीन अधिक यहाँ पे सहायता का नाम प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है, यानी कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट यानी कि बैंक खाता जो होता है यहाँ पे सत्य हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो 78 है। 78 में कह रहा है यदि PMJDY खाता धारक चेक बुक प्राप्त करने का इच्छुक हो तो उसे निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे जो ऑप्शन यानी कि फर्स्ट हो जाएगा यानी कि मूल्य बैंक के न्यूनतम शेष मानदंड यदि कोई हो तो पूरा करना होगा, यानी कि फर्स्ट वाला जो हो जाएगा यहाँ पे आंसर सत्य हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं 80 है। 80 में यहाँ पे कह रहा है अगर क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो कह रहा है देश में PMJDY की शुरुआत कब हुई, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यानी कि 2014 में जो होता है यहाँ पे शुरू हो गया था, तो ये जो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कियोस्क बैंकिंग खाली स्थान समर्पित यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिसी पर आधारित एक ऐसी प्रणाली है जिनमें खाली स्थान भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर इसका आंसर देखेंगे तो इन्हें कहा जाता है इंटरनेट या लघु शाखा जो होता है यहाँ पे 4 यानी कि ऑप्शन 4 ये वाला सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे देख सकते हैं 88 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पूर्वदत्ता यानी कि भुगतान निश्चित का एक प्रकार नहीं है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट आंसर यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं अर्ध या असीमित, ये जो होगा यहाँ पे फर्स्ट इसका आंसर जो होगा यहाँ पे सत्य हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो 89 है। 89 में यहाँ पे कह रहा है ATM खालिस्तान प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि यहाँ पे जो देख सकते हैं 3 लिखा हुआ है यानी कि शाखा स्थिर यहाँ पे साक्षेतर और उसके बाद कार्यस्थान, ये जो 3 होता है यहाँ पे दिए हुए 3 जो होता है इनके द्वारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 90 है, यानी कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी खाते में आधार सीडिंग के अर्थ संबंधित है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो होगा यहाँ पे 3 यानी कि खोले गए
खातों में आधार कार्ड का विवरण जोड़ना। यहाँ पे क्वेश्चन चलिए फिर से देखते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी खाते में आधार सीडिंग के अर्थ संबंधित है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि खोले गए खाते में आधार कार्ड का विवरण जोड़ना। ये जो हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे, अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, यानी कि यहाँ पे SMS आधारित चैनल में कोई यहाँ पे लेन देन करने के लिए ग्राहक खालिस्तान जानना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट में यहाँ पे दिए हुए संक्षिप्त कूट, और उसके बाद ऑप्शन यहाँ पे 2 में अगर देखेंगे तो लिखे हुए हैं SMS का सही वाक्य विन्यास, और ऑप्शन 3 में बैंक का मोबाइल नंबर, और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे जो 4, 1, 2 और 3 जो होगा यहाँ पे सत्य हो जाएगा। यानी कि ये वाला नहीं, यानी कि सॉरी, ये जो आंसर यहाँ पे ऑप्शन 4 यानी कि 1, 2, 3 1, 2, 3 3 को जो होता है यहाँ पे सही हो जाएगा। अब उसके बाद इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे 92 है। 92 में कह रहा है कभी भी कहीं भी बैंकिंग निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी से संबंध है। कह रहा है निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन जो यहाँ पे 4 होगा, यानी कि कोर बैंकिंग समाधान जो होता है यहाँ पे सत्य हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 93 है। 93 में कह रहा है कारोबार, यहाँ पे देख सकते समर्पियों के पास मौजूद सूक्ष्म ATM निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेन देन में सहायता करता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन 1 जमा आहरण निधि अंतरण और शेष की राशि जो होता है यहाँ पे सत्य हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो 94 है। 94 में यहाँ पे कह रहा है देखेंगे ATM का पूर्ण रूप है खालिस्तान, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट यानी कि सेकंड जो ऑप्शन होगा यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि ये जो होगा यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी कि ATM का जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पे ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, ये वाला सत्य हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। 95 में कह रहा है डेबिट कार्ड खालिस्तान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फर्स्ट में है यहाँ पे देख सकते हैं ATM से नकदी निकालने के लिए, और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन जो 2 होगा यानी कि बिक्री केंद्र डिवाइस के माध्यम से व्यापारी को भुगतान करने के लिए, और ऑप्शन 3 में है यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग का भुगतान करने के लिए, और यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे 96 है। 96 में कह रहा है तत्कालीन भुगतान सेवा खालिस्तान उपलब्ध है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि हमेशा जो होता है यहाँ पे सत्य हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 97 में कह रहा है ग्राहकों का वित्तीय शिक्षण बैंकों के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि इसकी यहाँ पे देख सकते हैं परिणति खालिस्तान में होती है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2 नंबर जो होता है यहाँ पे सत्य हो जाएगा। यानी कि ग्राहकों में बैंकों के समक्ष आने वाली बाधाओं की बेहतर अनुभूति, यानी कि ऑप्शन जो 2 जगह यहाँ पे सत्य हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे किसी ग्राहक को बैंकिंग पहलू समझाने का सबसे अच्छा तरीका है, निम्नलिखित में से एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि इसे उत्पाद मैनुअल में दिए गए रूप में वर्णित करना। यानी कि ऑप्शन जो 3 हो जाएगा यहाँ पे सत्य हो जाएगा। ये वाला जो होता है यहाँ पे आंसर 3 यानी कि वाला सत्य हो जाएगा। इसे उत्पाद मैनुअल में दिए गए रूप में वर्णित करना। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर सेकंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो कह रहा है 99 में है किसी भी ग्राहक शिकायत के समाधान के लिए यहाँ पे
पहल आवश्यकता है निम्नलिखित में से सर्वधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें, यानी कि ऑप्शन 2 यानी शिकायतों को समझना। और उसके बाद अगर लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं 100 है, तारा कृषक क्लब खाली संगठित बुनियादी स्तर वाले अनौपचारिक मंच होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तारा कृषक क्लब खाली यहाँ पे गठित बुनियादी स्तर वाले अनौपचारिक मंच होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन 3 यानी कि बैंकों की ग्रामीण शाखाएं जो होते हैं, यहाँ पे इसका आंसर सत्य हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो डे 3 का जो वीडियो होगा यहाँ पे, यानी कि IIBF एग्ज़ाम का जो भी क्वेश्चन आंसर होता है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर को कवर कर लिया गया है। तो अगर आप ये यानी कि जो वीडियो है डे 1 से लेकर डे 3 तक देख लेते हैं और अच्छे से क्वेश्चन आंसर को याद कर लेते हैं, तो आशा करते हैं कि आप IIBF एग्ज़ाम का जो होता है यहाँ पे आप अच्छे से निकाल लेंगे। और उसके बाद निकालने के बाद आप एक CSC के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या CSC भी बन सकते हैं, या उसके बाद बैंक PC बन सकते हैं। और तो आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन होता है यहाँ पे समाप्त हो गया है। और इसी वीडियो में अगर हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए IIBF यानी बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एग्ज़ाम जो PDF होगा, वीडियो PDF हमारे चैनल पे मिल जाएगा या टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे NSEIT आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन आंसर होता है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या यूट्यूब चैनल के वीडियो भी मिल जाएंगे। तो आप जहाँ से तैयारी करना चाहते हैं वहाँ से जाकर कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर आप लोगों ने यानी कि TEC का जो एग्ज़ाम, अगर कोई TEC एग्ज़ाम यानी कि CSC TEC एग्ज़ाम का जो तैयारी कर रहे हैं CSC के लिए, तो आप उसका जो वीडियो और PDF क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो और PDF होगा, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर यहाँ पे लास्ट यानी कि एग्ज़ाम की बात करेंगे, यहाँ पे रैप एग्ज़ाम होता है, यानी कि VLE जो होते हैं इंश्योरेंस के लिए एग्ज़ाम देते हैं, तो उसका भी वीडियो और क्वेश्चन आंसर का जो PDF होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे आएगा IPPB का जो एग्ज़ाम होता है, उसके लिए आने वाला है। तो दोस्तों अगर वीडियो से अगर हेल्प मिले तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर देंगे, और वीडियो को लाइक भी कर देंगे, ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। और जो भी इस तरह के एग्ज़ाम होगा, यानी कि CSC से रिलेटेड, आधार सेवा केंद्र से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन यानी कि एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन आंसर कराए यहाँ पे होता है, यहाँ पे यानी कि CSC एक्सपर्टीज पे आपको मिलते रहेंगे। और जो भी CSC के न्यू अपडेट आने वाले हैं, यानी न्यू जो योजना के बारे में आपको अगर जानना है, तो हमारे यूट्यूब चैनल CSC एक्सपर्टीज को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।